माज़अल्लाह, बुरा नहीं कहते थे, बल्कि कपड़ा झाड़कर आगे निकल जाते थे, नमाज पढ़ के वापस आ जाते। एक दिन एक टाइम, दो टाइम उस बुढ़िया का कचरा नहीं आया। मुस्तफा तड़प गए। साथियों से पूछा, यार वो डोकरी गई कहाँ? रोज कचरा फेंकती थी। कहा सरकार बड़ी बीमार है, हम होते तो कहते अल्लाह करे मर जाए, कल से कचरा फेंकने वाला कोई नहीं होगा। मगर नहीं, पैगंबरे अमन है ये, जिन्हें दुनिया रहमतुल लिल आलमीन कहती है। यहूदिया के दरवाजे पर पहुंच गए, इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुए। पूछा कैसी हो, तबीयत कैसी है? आंखों में आंसू था और रोकर कहा, मोहम्मद मैं जैसा समझती थी तू ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये इस्लाम है कि दुश्मन को भी गले से लगाया जाए तो मैं तेरे इस्लाम को कबूल करती हूं। आज मुसलमानों के झगड़ों को देखकर गैर मुस्लिम कहता है ऐसे मुसलमानों से ना मुसलमान होना बेहतर। गलत क्या कहते हैं? हमने अपनों का साथ नहीं दिया। जिसने हमें परवान चढ़ाया, जिसने हमें इस्लाम का कलमा दिया, आज उस गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी होती है। पिद्दी न पिद्दी के शोर में न जाने कैसी कैसी बकवास करते हैं, तो मेरा नौजवान खड़ा होकर सुनता था। 90 लाख लोगों को मुसलमान किया गरीब नवाज ने। एक तारीख की किताब में बता दो कि कहीं तलवार उठाकर चलाई। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया हमें नहीं कहा जाता। बहरहाल ये मौजूद दूसरा चला जाएगा। मैंने बात ईमान की। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो तो सबसे पहली बात ईमान पैदा करो। ईमान का हाल ये है कि उमर फारूक आजम से सरकार ने पूछा था, उमर सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? उमर ने कहा खुद से, फिर आपसे। सच्चे थे, आपकी तरह थोड़ी कौन आशिक रसूल कौन सब हाथ उठा दे, फजर एक भी नहीं पड़ेगा। ऐसा आशिक रसूल कहें कि साहब पड़ोसी का ध्यान रखा करो। हाँ, हमारा पड़ोसी है कौन आप तक जान ही नहीं पाएगा, आता कहां से जाता कहां से। सरकार ने फरमाया कि अगर तुम्हारे घर में खाने की किल्लत, अगर तुम्हारे पास इतना खाना नहीं कि पड़ोसी को पहुंचा सको, तो ऐसे टाइम में खाना बनाया करो कि तुम्हारे घर की खुशबू पड़ोसी तक ना पहुंचे। इसलिए कि उसका दिल टूट गया तो कौन ला कर देगा खाना? ये तो इस्लाम है यार। और तुमने पलट के न जाने कौन सी तारीख पढ़ ली इस्लाम की। मुस्तफा जाने रहमत जलवाबार थे। एक लड़का था, बच्चा था, उसकी माँ के कपड़े फट गए, उसके बाप का इंतकाल हो गया। वो अपने चचा के पास पहुंचा कि लाओ चादर दे दो, कोई मेरी माँ के जिस्म पर डालना। उसके चचा ने कहा भाग जा, तुझे कुछ नहीं मिलता, मैं कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, तेरे बाप की विरासत से मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, चला जा। वो बच्चा छोटा सा रोता हुआ अपनी माँ की दहलीज पर वापस पहुंचा। रास्ते में एक शख्स मिला, उसने कहा सुन, मैं तुझे एक ऐसा दरवाजा बताता हूँ जहाँ जाकर मांगेगा तो कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। वो अपनी माँ के पास पहुंचा, कहा अम्मी जान मेरे चचा ने कुछ नहीं दिया, आपके लिए चादर भी नहीं दी। माँ के बदन पर फटा हुआ कपड़ा देखकर बेटे की आंखें नम थी, मगर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। पीछे से किसी ने कहा जा आमिना के राज दुलारे, अब्दुल्ला की जिगर पारे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की दहलीज पर चला जा, वो तुझे दे देंगे चादर। अल्लाहू अकबर। अपनी माँ से पूछा अम्मी जान मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाऊं? मैंने कहा नहीं बेटा, हरगिज़ मत जाना, हरगिज़ मत जाना। इसलिए कि मैंने सुना है जो उसको देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उसको सुन लेता है वो उसी। तू मुसलमान हो जाएगा, जाना मत। सुने, तवज्जो के साथ सुने, भटकते हुए दौर में इस्लाम की सच्चाई और रियलिटी को सुने, इस्लाम की रूह से आशना हो। मत जाना, मुसलमान हो जाएगा। कहा नहीं अम्मी, मैं पहले ही कह दूंगा कि मोहम्मद में तेरा कलमा ही नहीं पढ़ता। वो बच्चा आया मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में। कौन सा दरबार जहां फरिश्ते बादब हाजिर रहते हैं? कौन सा दरबार जिसकी बुलंदी का आलम यह है कि अगर रूह निकालने वाला फरिश्ता भी आए तो उसे घर के दरवाजे के बाहर से पहले इजाजत जिब्रील के तवस्सुल से लेनी पड़े, फिर उसे अंदर आने की इजाजत। भाई चाय रख लो। जिब्रील के तवस्सुल से रूह निकालने वाले फरिश्तों को भी इजाजत लेनी पड़े। वो है जनाब मुस्तफा जाने रहमत का दरबार, जहां जिब्रील भी बगैर इजाजत नहीं आते हो। जिस दरबार का आलम यह है कि जिब्रील ऐसे आकर बैठते हो जैसे अत्तहियात में हम और आप बैठते हैं। जिस दरबार का आलम यह है कि अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार हो जाए तो
अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो जाए। बहरहाल दरबार की बातें अगर करूंगा तो बहुत दूर तक बात जाएगी। बुलंदी इतनी है कि उस दरबार जैसा बुलंद दरबार कोई आज तक नहीं है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस दरबार, उस दरबार गौरबार में ये बच्चा आता है और आने के बाद कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ को चादर चाहिए, मुझे चादर दे दो, मेरी माँ बड़ी परेशान। लेकिन एक बात सुन लो, मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। रसूलुल्लाह से कह रहा, उस जात से कह रहा है जिसके गुलाम अगर ठोकर मार दे तो बादशाहों का ताज न जाने कहां जाकर गिरे। उस जात से कह रहा है, ये जात जब मेराज शरीफ में ऊपर गई थी अर्श की तरफ, उस वक्त आप उलमा से पूछे, एक फरिश्ता खुदा की तस्बीह में मशगूल था और रसूलुल्लाह की ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं हुआ था। इस वजह से अल्लाह ने उस फरिश्ते के पर को जलाकर उसे कोहे काफ में फेंक दिया, काफ की पहाड़ियों में डाल दिया और फिर जिब्रील से उसने गुजारिश की कि अल्लाह से कह दो मेरे पर को ठीक कर दे, मुझे वापस चौथे आसमान पर भेज दे। जिब्रील रहमतुल लिल आलमीन की खिदमत में आए, ए मालिको मौला, ए अल्लाह के रसूल, ऐसा ऐसा मसला है। रब्बे कदीर की बारगाह में अरीजा पेश किया गया। रब ने कहा फरिश्ते से कह दो मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ दे, उसकी ताकतें वापस कर दी जाएंगी। जिसके दरबार की बुलंदी का आलम यह है कि मलाए आला के फरिश्ते जिसके वकार को सलामी देते हैं, तब बरेली का मुहद्दिस कहता है, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वो बावकार शख्सियत उस दरबार में बच्चा आकर कहता, मोहम्मद में तेरा कलमा नहीं पड़ता, अगर चादर चाहिए। जमीन के झगड़े बहुत होते हैं आज के दौर में भी, भाई भाई का नहीं, जमीन के 2 फुट नहीं छोड़ते, 2 फुट जैसे अपने साथ कवर में कवर वही बनानी, ऐसा लगता 2 फुट नहीं छोड़ते। ये सिचुएशन है। आजकल तो हाल ये मस्जिदों के लिए लोग जमीन देने को तैयार नहीं है। भाई के लिए छोड़ना तो छोड़ो, अफसोस होता है और बातें बहुत लंबी लंबी, ऐसा कर देंगे वैसा कर लेंगे, क्या कर लोगे, तुम्हारे चेहरे पर तो दाढ़ी तुमसे समझती नहीं, क्या कर लोगे तुम। रोने का मकाम है, हंसने का मकाम नहीं। तुम अपने हाथों से मुस्तफा की सुन्नत को पामाल करते हो, बदनाम दूसरों को करते हो। यार तुमने खुद कभी अपनों का साथ नहीं दिया, बात दूसरों की करते हो। तुम्हारी खुद की सिचुएशन ये है कि जिस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्लाम के लिए तो 3 साल तक जंग की, आज मेरा जवान अय्यूबी का नाम तक नहीं जानता। तारीख भरी पड़ी है मुसलमानों की, लेकिन अफसोस हमें तो मालूम ही नहीं ना कि इस्लाम फैला कैसे। ये तो बता दिया जिस तरह लोगों ने साहब तलवार से पहला इसको मारा उसको कटा, हाँ बिल्कुल सही कहा। कभी खुद तो पढ़ कुछ कि इस्लाम फैला कैसे। वो क्या पढ़ेगा जिसे कलमा नहीं आता। बहरहाल बाबा फरीद का केस गया कोर्ट, मुद्दई ने सामने खड़े होकर कहा साहब ये जमीन मेरी है। बाबा फरीद ने कहा नहीं भाई ये जमीन मेरी है। कहा नहीं मेरी जमीन है। जज साहब ने कहा बाबा अगर जमीन आपकी है तो कोई प्रूफ दे दो, कोई सबूत पेश कर दो। साहब हम तो सबूत पे चलते हैं, आप सबूत पेश कर दो कि जमीन आपकी, आप बता दो कि जमीन आपकी है। बाबा फरीद ने कहा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं भाई, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मगर है मेरी। बाबा ऐसे थोड़ी होगा, साबित करोगे तो ही जमीन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। बाबा फरीद को आया जला और कैसा सबूत चाहिए, चल तुझे जमीन से पूछवा देता हूं कि वो किसकी है। काजी साहब पहुंचे जमीन पर जिस जमीन का झगड़ा था, इधर से दावेदार मौजूद, इधर बाबा फरीदुद्दीन मौजूद, बीच में काजी साहब जज साहब मौजूद। और जज साहब से बाबा फरीद ने जलाल में कहा तू ही पूछ ले जमीन तू किसकी है। उस जज ने पूछा जमीन बता तू किसकी है। अल्लाह ने जमीन को जबान दी और उसने बबागे तो हल कहा मैं तो कल भी फरीदुद्दीन की थी, आज भी फरीदुद्दीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात तकवे की चल रही थी, बात रब से डरने की चल रही थी। एक शख्स थे जिन्हें दुनिया फुज़ैल इब्ने अयाज के क्या कहती है, फुज़ैल क्या नाम लो, बहुत बड़े वली है, सवाब मिलेगा। फुज़ैल ये पहले डाकू थे,
बहुत बड़े डाकू, और इतने बड़े डाकू थे कि काफिला जब गुजरता ना तो डरते थे लोग। बहुत लंबा किस्सा मैं सुनाऊंगा नहीं, फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन इतना जरूर सुन लो कि इस बंदे ने एक दिन कुरान की एक आयत सुनी, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के लिए लरज़ जाए, कांप जाए। इस आयत को सुनना था कि फुज़ैल का दिमाग रोशन हो गया, अपने दिल की दुनिया को तब्दील कर दिया, फौरन तौबा कर, कलमा पढ़कर ऐसे मुसलमान बने कि गरीब नवाज के शेखों और आकाओं में नाम आता फुज़ैली। और कितनी परहेजगारी पर पहुंचे सुने। आज हम नमाज पढ़ते हैं तो यूं वुजू करते हैं, वुजू के फराइज नहीं मालूम। मौलवी साहब ने बताया, उसके बावजूद किसी को याद नहीं होंगे, मैं बता देता हूं। कोई एक बंदा खड़ा होकर बता दे वुजू के फराइज। चार है कि तीन है? गड़बड़ हो गई, आगे चलो। ये हाल है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें जेब में और हाथ डालने की तौफीक दे। बहरहाल जुमला मुतरज़ा के तौर पर बात आगे तो मैंने अर्ज़ कर दिया। हम तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते ना। ज़हनी अय्याशी करने का नाम हो गया जलसा, एंटरटेनमेंट। चीनी खा के आ जाओ, थोड़ा बहुत एलसीडियां देख लेंगे, पुलिस साहब कौन से आए वही देख लेंगे, पीर साहब का बहुत नाम सुना तो देखें सही है कैसे आए, घूम घाम के चले गए जैसे कोई पब्लिक पार्क में गार्डन में घूम के चले चले। ये जलसा ज़हन को सुकून देने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए किया जाता, किसी पर अट्रैक्ट और किसी को टारगेट करने के लिए नहीं किया जाता। अपनी जिंदगी को बदलो। इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। सुने, ये फुज़ैल इब्न अयाज़ रब्बे कदीर के इतने मकबूल हुए कि एक दिन वुजू कर रहे थे, 3 बार धोया जाता है ना वुजू को, एक हिस्से को 3 बार धोया जाता है। तो फुज़ैल इब्न अयाज़ ने एक बार सिर्फ 2 बार धोया। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 2 बार धो के भूल से नमाज पढ़ ली, और नमाज पढ़ने के बाद जब सोए तो ख्वाब में खुद रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लिया, और आकर का फुज़ैल हमारी सुन्नत को भूल जाता है। ए बाबा तकरीर बंद कर लो, अपनी मुझे कर लेने दो। फुज़ैल नबी की सुन्नत को भूल जाता है। कितनी सुन्नत छूटी थी, गलती से एक बार, 3 बार नहीं धोया था हिस्से को, 2 बार धो के भूल से, है ना, इतनी सी सुन्नत छोटी थी। मुस्तफा साहब में आ गए, कहा फुज़ैल तूने हमारी सुन्नतों को भुला दिया। आप तारीख पढ़े, इतिहास शाहिद है कि फुज़ैल इब्न अयाज़ से उस दिन के बाद से फुज़ैल इसी एक गलती की तलाफी के लिए रोजाना 500 रकात नमाज नफल कफ़ारे के तौर पर 500 रकात नमाज नफल कफ़ारे के तौर पर पढ़ते थे। एक बार गलती से एक सुन्नत छूटी थी। आज क्या ये होता तकवा, ये है खुदा से डर, ये खुदा का खौफ, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर। और जब रब का डर पैदा होता है तो जुनैद बगदादी लेटे हुए हैं जंगल के किनारे में, अस्ताहा बहुत बड़ा सांप जासमीन का फूल लेकर उन्हें हवा कर रहा है। एक वली कामिल करीब गए, कहा क्या करता है? कहा जो अल्लाह का हो जाता है हम सब उसके हो जाते हैं। बिरादराने इस्लाम, तब कहा वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब सच्चों के साथ हो जाओगे तो असहाबे कहफ के साथ अगर कुत्ता चला जाए तो उसका नाम कितमीर कुरान में अल्लाह बयान फरमा दे। और सुने, सरकार उज़ैर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ अगर उनका अनाज, उनका आबोदाना उनकी पीठ से टच रहे तो अल्लाह ज़माने तक उसे सलामत रखता है। इसीलिए फरमाया सच्चों के